P. Srivastava, an astrologer and gemologist. He has served earlier in Indian Army, and then as a passion he has taken this subject. आपका जो विषय है जिस पर आप आज अपना वक्तव्य देंगे वो है ज्योतिष शास्त्र में रत्नों की महत्ता, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके तारीफ में मैं क्या कहूँ। मैं आपको लगभग 40 वर्षों से जानता हूँ और हमारे पारिवारिक किसी भी समस्या का निदान यदि एस्ट्रोलॉजी से दूर हो सकता है तो मैं आपसे ही राय लेता हूँ। इसके अतिरिक्त भी आपकी एक बहुत विशेष विधा की कि आप पारखी हैं, इसको होम्योपैथी कहते हैं, और होम्योपैथी का इस्तेमाल, होम्योपैथी से रिलेटेड कोई भी समस्या के लिए आपके पास उपचार तुरंत रहते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं श्रीवास्तव साहब, और आपका 20 से 25 मिनट का लिए आप लेक्चर कीजिए। आपको आमंत्रित करता हूं। नमस्कार श्री मृत्यु भाई साहब एवं उपस्थित सभी समस्त। आप इस पे बोलिए, इसको जी ठीक है, इसमें नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ। हेलो, नहीं हेलो, हाँ नमस्कार श्री विभूति भाई साहब तथा उपस्थित सभी विद्वान जन तथा मुझसे अग्रज जितने भी सभी लोग हैं और साथ में बैठे हुए समस्त स्टूडेंट्स को हमारा हार्दिक नमस्कार। हेलो हेलो, मैं रामिल प्रताप श्रीवास्तव, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैं लखनऊ शहर से हूँ। आज मैं ज्योतिष में रत्नों की महत्ता के ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा स्लाइड के माध्यम से। भारतीय ज्योतिष के अनुसार महीने में जन्म लेने वाले व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना शुभ रहता है, इसका उल्लेख इस प्रकार से है। चैत मास में कपीशमणि, वैशाख में हीरा, ज्येष्ठ माह में पन्ना, आषाढ़ में मूंगा, श्रावण मास में माणिक्य, भादो मास में हीरोत्पल, अश्विन मास में नीलम, कार्तिक मास में रत्नोत्पल, मार्गशीर्ष मास में पुखराज और पूष मास में फिरोजा, माघ मास में रक्तमणि और फागुन मास में नीलाग्मणि। पुरुषोत्तम मास, मलमास या अधिक मास, इस मास में जन्म लेने वाले व्यक्ति को 9 मुख्य रत्नों को जड़वा कर धारण करना चाहिए। उनका क्रम इस प्रकार से है: पन्ना, हीरा, मोती, पुखराज, माणिक, मूंगा, लहसुनिया, नीलम और गोमेर। भारतीय मतानुसार जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर कौन सा रत्न धारण करना शुभ रहता है, इसे निम्न अनुसार मैंने समझाने की कोशिश की है। मेष राशि के लिए मूंगा, वृष राशि के लिए हीरा या पन्ना, मिथुन राशि के लिए पन्ना या मोती, कर्क राशि के लिए मोती या नीलम, सिंह राशि के लिए माणिक्य, कन्या राशि के लिए पन्ना, तुला राशि के लिए सफेद पुखराज, वृश्चिक राशि के लिए मूंगा, धनु राशि के लिए पीला पुखराज, मकर राशि के लिए नीलम, कुंभ राशि के लिए फिरोजा और मीन राशि के लिए गोमेर उपयुक्त रहता है। पाश्चात्य मतानुसार किस अंग्रेजी महीने में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा रत्न धारण करना शुभ रहता है, इसे निम्नानुसार समझें। जनवरी माह में गार्नेट एवं हाइसेंथ, फरवरी में एमेथिस्ट, मार्च में जेस्पर एवं हेलियोट्रॉप, अप्रैल में सफायर, मई में अगेट और हकीक, जून में एमराल्ड, मून स्टोन एवं कैल्सिफेनी, जुलाई में ओनेक्स, सेरोडोनिक्स या रूबी, अगस्त में कार्नेलियन या शर्ड, सितंबर माह में कार्सोलिन, अक्टूबर में एक्वामेरिन, नवंबर में टोपाज और दिसंबर में क्रोसोपोज एवं टर्किस। पाश्चात्य मत अनुसार सूर्य राशि के अनुसार धारण करने योग्य रत्न एवं उपरत्नों की सूची निम्न प्रकार से है।
20 जनवरी से 19 जनवरी तक कुंभ राशि में रत्न है इसका विक्रांत उपरत्न शेषमणि। 20 फरवरी से 20 मार्च तक मीन राशि, रत्न है इसका नीलरागमणि या एक्वामैरिन उपरत्न कपीशमणि। 21 मार्च से 19 मार्च तक मेष राशि, रत्न है कपीशमणि उपरत्न है माणिक। 20 अप्रैल से 19 मई तक वृष राशि, रत्न है इसका हीरा उपरत्न है पुखराज। 20 मई से 20 जून तक मिथुन राशि, रत्न है सुलेमानी पत्थर एवं पन्ना उपरत्न है लाल विक्रांत। 21 जून से 20 जुलाई तक कर्क राशि, रत्न है विद्रुम और सुलेमानी पत्थर उपरत्न है पन्ना एवं ऑनेक्स। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सिंह राशि, रत्न है लालड़ी एवं माणिक उपरत्न है नीलम। 22 अगस्त से 22 सितंबर तक कन्या राशि, रत्न है सारोडेनिक्स का मिलन गुलाबी पुखराज एवं सुनहला उपरत्न इसका हीरा माना गया है। 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक तुला राशि, रत्न है इसका नीलम उपरत्न इसका कुमेद है। और 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक वृश्चिक राशि, रत्न है इसका नीलोत्पल मणि उपरत्न है सुलेमानी पत्थर। 23 नवंबर से 20 दिसंबर तक धनु राशि, रत्न है पुखराज सुनहला उपरत्न है नीलराग मणि। 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक मकर राशि, रत्न है फिरोजा और उपरत्न है बैदून बैरूज एवं गोमेद। पाश्चात्य मतानुसार विभिन्न ग्रह उनके रत्न एवं धातुओं की तालिका निम्न प्रकार से है। सूर्य ग्रह के लिए रत्न है नीलम, पाश्चात्य मतानुसार है ये, और उसकी धातु उन्होंने स्वर्ण मानी है। चंद्र ग्रह के लिए रॉक क्रिस्टल और उसकी धातु चांदी। मंगल ग्रह के लिए हीरा और धातु लोहा। बुध ग्रह के लिए ब्लड स्टोन और धातु का नाम पारस। गुरु ग्रह के लिए कार्निलियन और रांगा। शुक्र ग्रह के लिए रत्न इमराइड है पाश्चात्य मतानुसार और उसकी धातु है तांबा। शनि ग्रह के लिए पाश्चात्य मतानुसार ओनेक्स और इसकी धातु है लोहा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार विभिन्न ग्रहों के रत्न एवं धातुओं के विषय में तालिका निम्नानुसार है। सूर्य के लिए माणिक, धातु उसकी स्वर्ण या तांबा। चंद्र ग्रह के लिए मोती और उसकी धातु चांदी और प्लेटिनम। मंगल ग्रह के लिए प्रवाल मूंगा और उसको स्वर्ण धातु है। बुध ग्रह के लिए पन्ना, उसकी धातु स्वर्ण कांसा और प्लेटिनम। गुरु ग्रह के लिए पुखराज, उसकी धातु चांदी टेंट। शुक्र ग्रह के लिए हीरा, उसकी धातु चांदी या तांबा। शनि ग्रह के लिए नीलम, उसकी धातु लोहा या शीशा। राहु के लिए गोमेद पंच धातु या लोहा। केतु के लिए बैदून और पंच धातु। थैंक यू सर। जी जी जी। सोना, चांदी, तांबा, कांसा और लोहा, इन पांचों धातुओं के समभाग के मिश्रण से जो धातु बनती है उसे हम पंचधातु के नाम से जानते हैं। सप्ताह के प्रत्येक दिन से जुड़े रत्नों एवं उनके महत्व पर एक नजर। रविवार के लिए पुखराज, सूर्य की ऊर्जा को रविवार को शासन करने के लिए कहा जाता है। पुखराज रविवार से जुड़ा सबसे लोकप्रिय पत्थर है और माना जाता है कि इसकी पीली छाया और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। पश्चिमी ज्योतिष रविवार के लिए अन्य पत्थरों का भी सुझाव देते हैं, जैसे कि सनस्टोन, येलो कैल्साइट, सिट्रीन, एम्बर और हेलियोडोर। हालांकि वैदिक ज्योतिषी के अनुसार रूबी और हीरा रविवार के रत्न है। सम्मान और जीवन शक्ति की ऊर्जा का अनुभव करने के लिए इस दिन माणिक पहनने की सलाह दी जाती है। माणिक पहनने से सर्दी, फ्लू या संचार संबंधी बीमारियों जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को संतुलित करने में भी मदद मिलती है। इसकी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व है बहादुर, मर्दाना और प्रमुख। सोमवार, इसका रत्न है मोती और मून स्टोन। चंद्रमा और उसकी शांत ऊर्जा सोमवार को शासन करती है। सोमवार का कारक है मोती, सोमवार से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसकी चमक के कारण इसे अक्सर चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। मोती को पूर्णता और पवित्रता के साथ साथ दीर्घायु और उर्वरता का भी प्रतीक कहा जाता है। वैदिक ज्योतिषी रत्न को पोषण और भावनात्मक शांति के गुणों का अनुभव करने का सुझाव देते हैं। यह भी माना जाता है कि मोती पहनने से तनाव कम होता है और वातावरण में सुधार होता है। पश्चिमी ज्योतिष सोमवार के लिए कई अन्य पत्थरों के बीच सिफारिश करते हैं, जैसे मून स्टोन, एक्वामरीन और सेलेनाइट। ऊर्जा प्रतिनिधित्व मोती का सहज, भावनात्मक, स्त्री और सहानुभूति। मंगलवार,
क्या इसका रत्न है लाल मूंगा और रूबी। मंगलवार को लाल ग्रह मंगल की ऊर्जा का शासन है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार लाल मूंगा को साहस के अदम्य गुण को महसूस करने के लिए मंगलवार को सौंपा गया। कहा जाता है कि इस रत्न में उपचार की शक्ति होती है। यह सभी प्रकार के रक्त रोगों और सूजन में मदद करता है। कुछ ज्योतिषी द्वारा मंगलवार के लिए माणिक रत्न भी है। पश्चिमी ज्योतिषी इस दिन के लिए अन्य लाल और भूरे रंग के पत्थरों की सलाह देते हैं, जैसे गार्नेट, जैस्पर, कार्नेलियन, ब्लड स्टोन और लॉर्ड स्टोन। इसका प्रतिनिधित्व ऊर्जा प्रतिनिधित्व साहसी, भावुक और प्रेरित। बुधवार इसका रत्न नीलम माना गया है। ग्रहों में राजकुमार के रूप में जाने जाने वाले बुध बुधवार को शासन करते हैं। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार नीलम बुधवार का रत्न है और यह सुरक्षा और शुद्धि का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद करता है। हालांकि वैदिक ज्योतिष पन्ना बुधवार के लिए रत्न है। पन्ना मन की गतिविधि को स्थिर करने के लिए माना जाता है। यह विकास, शांति और संतुलन को प्रोत्साहित करता है। पश्चिमी ज्योतिषी इस दिन के लिए कई अन्य पत्थरों का सुझाव देते हैं, जैसे पेरीडार्ट, ग्रीन एडवर्टोरेल, हावलाइट, अगेट एवं लॉर्ड स्टोन। ऊर्जा प्रतिनिधित्व है इसका मजाकिया, वैज्ञानिक, आविष्कारक और स्वस्थ व्यक्ति। गुरुवार इसका रत्न माना गया है नीलम कार्नेलियन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति गुरुवार को राज्य करता है। वैदिक सहित विभिन्न ज्योतिष के अनुसार पीला नीलम गुरुवार का रत्न है। नीलम समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस कीमती रत्न का शुद्ध पीला रंग दिमाग को साफ करता है और पहनने वाले की आत्मा को खोलता है। पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार अन्य पत्थर है, जैसे कार्लियन, ब्लू एपेटाइट, सोडालाइट, लैपिस लाजुली और फिरोजा। इसका ऊर्जा प्रतिनिधित्व है नेता, आध्यात्मिक साधक, ज्ञान रक्षक और यात्री। शुक्रवार इसका रत्न पन्ना और हीरा। शुक्रवार को चमकीला ग्रह शुक्र प्रतिनिधित्व करता है। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार शुक्रवार का रत्न पन्ना होता है। यह धैर्य, समझ और दूरदर्शिता का प्रतीक है। हालांकि वैदिक ज्योतिष शुक्रवार के लिए हीरो को नियत रत्न के रूप में चुनता है। हीरा प्रेम, सुंदरता और शान के रूप में जाने जाते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी ज्योतिषी इस दिन के लिए अन्य गुलाबी और हरे रत्न जैसे पेरीडार्ट, रोज क्वार्ट्ज, पिंक कैल्साइट और वाटरमेलन कोबलाइन का सुझाव देते हैं। इसका ऊर्जा प्रतिनिधित्व है प्रेमी, आकर्षक, कोमल और लगातार। शनिवार फिरोजा। चक्राकार ग्रह शनिवार को शासन करता है। फिरोजा रत्न शनिवार को दिया जाता है क्योंकि यह शनि की ऊर्जा से मेल खा सकता है। फिरोजा नई संभावना और खुशी का प्रतीक है। इसे पावर स्टोन भी कहा जाता है, जो गर्वित लोगों को जमीन से जोड़े रखता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिवार के लिए नीलम रत्न है। यह रत्न अनुशासन, ईमानदारी, प्रतिबद्धता और वफादारी को बढ़ावा देने में मदद करता है। हालांकि पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार शनिवार के लिए अन्य रत्न दिए गए, जिसमें नीलम, लेब्राडोरा, ब्लैक टूरमालाइन और आयोलाइट है। ऊर्जा प्रतिनिधित्व है इसका गुणी, गर्व और ईमानदार। रत्न धारण करने के विषय में भारतीय एवं पाश्चात्य मत में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए पाश्चात्य मत में सिंह सूर्य राशि वालों के लिए माणिक के मुख्य रत्न और नीलम को उपरत्न में मान्यता दी गई है, जबकि भारतीय मत में सूर्य और शनि पिता पुत्र हुए भी एक दूसरे के घोर शत्रु हैं और माणिक तथा नीलम एक दूसरे के विरोधी रत्न हैं। अतः भारतीय मतानुसार नीलम माणिक का प्रतिनिधि हो ही नहीं सकता है। जो लोग पाश्चात्य मत को मानने वाले, उनके लिए जन्म, मास, राशि और ग्रह के आधार पर जो सूची दी गई है वो उपयुक्त तो होगी। मेरे विचार से कृपया पाश्चात्य के चक्कर में ना पड़े। ठीक है। भारतीय जन्म, मास और जन्म राशि के आधार पर जो सूचियां दी गई हैं उनकी ओर भी आकर्षित न हो, परंतु अपनी कुंडली में ग्रह स्थिति के अनुसार आधार पर जो ग्रह दोषी अथवा अनिष्टकर हो, उससे अनिष्टकर प्रभाव की शांति और शुभ प्रभाव की वृद्धि के लिए नवग्रह के लिए वर्णित भारतीय मत के रत्नों को ही धारण करें तो उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जिस प्रकार मेरी इसमें ओपिनियन है, जिस प्रकार गलत औषधि का सेवन करने से आपके शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती है, उस दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एंटीडोट दिया जाता है और वो उस जहर को निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपने कोई गलत रत्न पहन लिया है जो उसका दुष्प्रभाव शरीर में आ गया, उसका कोई एंटीडोट पत्थर नहीं है। मेरे हिसाब से रत्न धारण करने में विशेष सतर्कता बरतें, सावधानी से।
ये मेरा अपने बारे में है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी किससे सीखी। मेरे एक गुरु हैं श्री आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी, मैंने उनसे एस्ट्रोलॉजी सीखी। होम्योपैथी मैंने डॉक्टर गोपीनाथ जी से सीखी। और खानदानी हमारे जेम स्टोन एक्सपर्ट है प्रोफेसर विभूति राय साहब। ये सारी हमारी चीज़ें हैं। मैं क्या क्या कार्य करता हूँ, मैं एक पार्टी अवावरी बनाता हूँ चार्ट जो आते हैं हमारे सब्सक्राइबर को। मैं जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उनके लिए मैं स्पेशल कम्पिटिटिव के लिए चार्ट बनाता हूँ, स्टडी आवर चार्ट। उस चार्ट की सहायता से बच्चों का पढ़ने का जो है मतलब उनकी याददाश्त बहुत अच्छे से हो जाती है और उनके कंपटीशन वगैरह अच्छे से निकल जाते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, उसमें जो मैं बीमारी पकड़ता हूँ उसका मैं इलाज होम्योपैथी के माध्यम से करता हूँ। ये हमारी कुछ स्पेशलिटी है। जेम थेरेपी मैं भी करता हूँ और जो कलर थेरेपी है वो भी मैं करता हूँ। साथ में खुरानी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न शास्त्र जिसको कहते हैं वो मैं करता हूँ। जिसकी कुंडली नहीं है उसको प्रश्न के माध्यम से उसके मैं सर्विसेज देता हूँ, ठीक है। और जन्म पत्रिका, ठीक है, और मुहूर्त शास्त्र, इसके ऊपर विशेष मेरा जो है, ठीक है। और रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी और मैं ज्योतिष की को लोगों को मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। कुछ दूसरी चीजें हैं वो भी मैं करता हूँ साथ में। अगर कोई हमसे ज्योतिष का और ये रत्न से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है, जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। एक चीज सर आपने बहुत बढ़िया कही कि रत्न का कोई अगर दुष्प्रभाव हो जाता है तो फिर उसका कोई एंटीडोट नहीं है इसका। कोई लोग खुशी खुशी, मैंने देखा है कि सड़क किनारे भी बैठे रहते हैं, पत्थर पहन लेते हैं। उनसे पूछो ये लाल रंग का पत्थर तुमने क्यों पहना? अच्छा लग रहा था मैंने पहन लिया। हमने नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, इसको उतारो, ये तुम्हारे जीवन में दिक्कत पैदा कर रहा है। कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है जो आपकी बॉडी के रिसेप्टर से आके आपके अंदर जाता है। देखिए सर, हाँ, देखिए सर, जो बुरी चीज होती है सबसे पहले हमको अट्रैक्ट करती है, बुराई की तरफ व्यक्ति पहले जाता है, अच्छी चीज को बाद में पकड़ता है। हमें लाल रंग अच्छा लगा, मैंने अंगूठी पहन ली उसकी, जबकि हो सकता है कुंडली में मंगल आपका कारक ना हो, मंगल जो है दूसरा प्रभाव दे रहा है, आपको लाल रंग सूट ही नहीं करता है। सर आपका ये भी मत बहुत उचित है जी, पाश्चात्य ज्योतिष के चक्कर में नहीं बिल्कुल नहीं पड़े, बिल्कुल नहीं पड़े। लोग जो है वो अखबार में वो आता है, क्या बोलते हैं, राशिफल आता है, अपना जीवन खराब। बिल्कुल बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी सीधा सीधा क्वेश्चन के लिए सीधी सीधी आपकी जो जन्म राशि है, जो लग्न है, उसके अनुसार आपको रत्न पहनने की मैं सलाह देता हूँ। सर आज तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि एस्ट्रोलॉजी इज साइंस और आर्ट। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, वैदिक साइंस है ये, और इस बहुत समय से है, वैदिक काल से है, जिसका कोई छोर नहीं है, जब से हमारा जीवन सृष्टि शुरू हुई है। तो सर इसके बारे में बोला गया है जी कि एस्ट्रोलॉजी जी फुल्ली साइंस है जी, और इसको दो पार्ट में बोला गया है जी। इसका जो सिद्धांत पार्ट है हाँ, वो फुल्ली साइंस है, फुल्ली साइंस है, फुल्ली साइंस जी और जो इसका फलित पार्ट जी। है वो दैट इज अ फुल्ली आर्ट। जी, थैंक यू। ओके। साथ में मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ अपने बारे में। इंडिया की बहुत बड़ी एक एस्ट्रोलॉजी फर्म है क्लिक एस्ट्रो में एक पॉइंट एस्ट्रो इन्होंने एक पार्ट बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने हमको पैनल एस्ट्रोलॉजर अपना लिया हुआ है। गूगल प्ले पे ऐप है पॉइंट एस्ट्रो, उसको आप डाउनलोड करिए। उसमें देखिए सबसे पहली पोजीशन पे मैं ही हूँ, हालांकि मैं ऑफलाइन हूँ तो ऑफलाइन में भी पहली पोजीशन पे मैं ही हूँ। सबसे ज्यादा रिव्यू हमारे पास है, सबसे ज्यादा फोन कॉल अपेक्षा आप सीधा हमसे बात करिए, हमारे फोन नंबर लिखे हुए, आप सीधा बात करिए, हम आपको ऑनलाइन हम सारा सब कुछ देंगे। अपनी फीस हम चार्ज करते हैं, उसके बाद 1 साल तक की सेवा देते हैं, उसमें हम तमाम चीजें हम करते हैं। जो आपकी क्वेरीज होंगी सारी सब हम सॉल्व करेंगे। सभी को नमस्कार। हम यही खड़े ये रामेंद्र प्रताप श्रीवास्तव जी का मैं हृदय से आभारी हूँ, और संचालक मंडल की तरफ से और संयोजक मंडल की तरफ से प्रोफेसर अजय मिश्रा जो हेड भी है और कन्वीनर भी हैं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पे आए और बाकी जितने सभागार में उपस्थित लोग हैं वो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में एक प्रोफेसर मिश्रा जो कन्वीनर है इस कॉन्फ्रेंस के, वो डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जी को दे रहे हैं। और ये जो क्षण है ये कैमरे में कैद कर रहे हैं संघर्ष राव जी, और मैं सभी से कहूंगा कि तालियां लगातार बजती चली जाएं। और बहुत ही अच्छी टॉक इन्होंने दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ऑडिटोरियम में जियोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे, रिसर्च स्कॉलर सब लोग बैठे हैं, उनको बहुत लाभ हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है मैं सर एक चीज और कहना चाहूँगा। अवश्य।